नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे अहम कदम लिए जा रहे हैं। हमने कई सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाई हैं और आज एक और वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में। ये वाली जो स्कीम है ये काफ़ी एक अलग टाइप की स्कीम है क्योंकि पहली बार भारत में डिफेंस टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब स्थापित किया जाएगा एक बड़े पैमाने के ऊपर। होता क्या था कि हम लोग क्या करते थे, डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी उपकरण थे उनको बना लेते थे, लेकिन टेस्टिंग करवाने के लिए हम उतने योग्य नहीं थे क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। अब इस चीज़ के लिए सेपरेटली काफ़ी ज़्यादा पैसा अलॉट किया गया है हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा, मिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये भी बात करेंगे कि ये वाला जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भारत में कहां और क्यों बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अथवा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैंडल के माध्यम से ऑन दी अनअकैडमी ऐप एंड ऑल्सो ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। राइट, तो हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा मेन एजेंडा क्या है। दो कुल मिला के मेन एजेंडाज हैं। नंबर 1 पे ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि भारत में जो विनिर्माण का हमारा बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए अंडर दी मेन टारगेट ऑफ मेक इन इंडिया। सेकेंडली हमारा टारगेट ये भी है कि हम जो हमारी निर्भरता है वो आयातों के ऊपर यानी कि इंपोर्ट्स के ऊपर जितना हो सके कम हो सके। थर्डली इनफैक्ट जो कि यहाँ मेंशन नहीं है वो ये है कि आगे जाके मेक इन इंडिया के बाद हम मेक फॉर द वर्ल्ड भी करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल ली गई थी जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, व्हाट आर डिफेंस कॉरिडोर्स, जिसमें हमने चर्चा करी थी कुल मिला के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की, एक यूपी का डिफेंस कॉरिडोर एंड दूसरा तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर। आपकी थोड़ी सी मेमोरी को वापस एक बार याद करवा दूं दोस्तों, ये वाले जो 2 प्रमुख तौर पे डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, सबसे पहले है यूपी का कॉरिडोर, नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु का कॉरिडोर। और ये वाले जो कॉरिडोर्स हैं बेसिकली इनका मकसद ये है कि ये वाले जो शहर यहाँ पे मार्क किए हुए हैं और ये शहरों के बीच के जो रास्ते हैं ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा इन शहरों के बीच में, और इन शहरों में कई सारे ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के चलते जो कि डिफेंस के सेक्टर के लिए काफी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ये बहुत ही सोच समझ के शहरों को चूज किया गया है और कई सारी यहाँ पे रिलैक्सेशंस, कई सारे यहाँ पे कंसेशंस इन शहरों में और इन रास्तों में दिए जा रहे हैं, दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। नाउ मिसिंग कंपोनेंट क्या था कि अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिफेंस की प्रोडक्शन में तो थोड़ा बहुत आगे आ रहे थे, लेकिन डिफेंस की केवल प्रोडक्शन ही यहाँ पे मायने नहीं रखती, हमें यहाँ पर टेस्टिंग भी करवानी पड़ती है। और क्योंकि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, उसी के चलते ये वाली स्कीम का जिक्र किया गया था। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा ये वाली जो स्कीम है असल में मई 2020 में ही अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है आज से लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। आपके सामने है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर असल में भारत क्यों नहीं बना पा रहा था। 2-3 कारण है। पहला कारण ये आता है कि ये काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है दोस्तों, यानी कि इसमें खर्चा काफी ज्यादा होता है। दूसरी चीज, आज अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसमें आपको कंटिन्यूस अपग्रेडेशन करनी पड़ती है क्योंकि डेली नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए तरह के वेपन्स आ रहे हैं, उनको किस तरीके से टेस्ट करना है, क्या क्या आपको वहां पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके चलते इंडिया इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अभी तक बड़े लेवल पर नहीं उतरा था। लेकिन अब आप यहां पे देख सकते हैं 16 अगस्त की ये खबर है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको लॉन्च किया गया है। इसकी की हाइलाइट्स यहां पे आपके सामने है दोस्तों। पीआईबी का ये स्क्रीनशॉट है, पीआईबी दिल्ली भी आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो स्कीम का जो मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। The scheme basically aims to boost the domestic defense and the aerospace manufacturing, कि हम घरेलू तौर पे इन दोनों सेक्टर्स में विनिर्माण को और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरे लेवल पर 400 करोड़ रुपए का आउटले होने वाला है इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री। जब भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि प्राइवेट सेक्टर को यानी कि निजी क्षेत्र को यहां पर काफी बड़ा रोल दिया जाएगा। स्कीम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रक्षा मंत्री के द्वारा मई 2020 में अनाउंस करी गई थी और यहां पर कई सारे इसके और प्रावधान है जो कि अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ये वाले जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी बनाए जाएंगे, कितने बनाए जाएंगे और कहां पे बनाए जाएंगे।
ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआती टाइम पे कम से कम 6 से लेकर 8 नई टेस्ट फैसिलिटीज को बनाया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इंडस्ट्री। नाउ देयर वाज अ रीजन मैंने आपके साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की चर्चा करी, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें से जो अधिकतर टेस्ट फैसिलिटीज हैं वो असल में जो 2 आपके DICs हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वहीं पर बनाया जाएगा। लेकिन स्कीम के प्रावधानों में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई यहाँ पे शर्त नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि ये केवल DICs के अंदर ही बनाए जाएंगे। इसके बाद सवाल ये आता है कि वाई ओनली इन DICs, जहां पे ऑलरेडी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक काफी कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि DICs के अंदर हम लोग ऑलरेडी प्लग एंड प्ले सपोर्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं टू द इंडस्ट्रीज इन द कॉरिडोर, क्योंकि यहां पर हम लोग एश्योर्ड वाटर सप्लाई दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर प्रावधान दिया जा रहा है। इन सब चीजों के चलते यहां पर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं उनको बनाना और भी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, DICs के अंदर ही आप सिंगल विंडो अप्रूवल्स दे रहे हैं, लेबर परमिट्स दे रहे हैं फॉर द डिफेंस एंड द एरोस्पेस इंडस्ट्री। निवेश मित्रा का भी आपको यहां पे प्रावधान दिया जा रहा है कि अगर कोई बाहर से आके निवेश करना चाहता है या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी निवेश करना चाहती है तो उनको सिंगल विंडो अप्रूवल्स मिलने वाले हैं। एंड उसके बाद रेगुलेटरी रिजीम भी काफी ज्यादा आसान कर दी गई है। जो भी आपके इंसेंटिव्स या सब्सिडीज हैं उनकी रीइंबर्समेंट भी काफी तेजी से यहां पर प्रमोट करवाई जा रही है। बिकॉज ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स जो कि DICs में आपको दिए जा रहे हैं, इसी के चलते बेसिकली जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहां पर बनाया जाएगा। फाइनल पॉइंट, स्कीम की फाइनेंसिंग कैसे होने वाली है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि यहां पर कुल मिला के जो 75% का पैसा है वो गवर्नमेंट फंडिंग के रूप में आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, और जो बचा हुआ 25% का पैसा है ये वाला पैसा बेसिकली बेयर किया जाएगा बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल। और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन होने वाले हैं? सबसे नंबर 1 पे आपके होने वाले हैं इंडियन प्राइवेट एंटिटीज, एंड नंबर 2 पे आपके होने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये वाली जो SPV है इसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये वाली स्कीम है। ऑब्वियसली हमने एक काफी बड़ा कदम लिया है, अभी तक काफी ज्यादा प्रावधान इसके सामने नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि डिफेंस की इंडिजनाइजेशन में, डिफेंस के घरेलूकरण में एक काफी बड़ा रोल निभाने वाली है ये वाली पर्टिकुलर स्कीम। इसीलिए इसको लेकर सेपरेटली बात करनी काफी इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय और अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य UPSC लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए। आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माय कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।